नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है कि सीबीएसई अब हमारे जो एग्जामिनेशन है वो टर्म 1 और टर्म 2 ऐसे दो सेक्शन में हमारे एग्जाम होने वाले हैं। सो सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले बाकी सभी एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए अपने ब्लूप्रिंट और सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए थे टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर के। स्किल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने बहुत रिसेंटली ही अपना ब्लूप्रिंट और सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है टर्म 1 के लिए। सामने जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन का एक सैंपल पेपर है और ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस ब्लूप्रिंट को देख के आपके माइंड में आइडिया लग जाएगा कि टर्म 1 का एग्जाम किस तरीके से होने वाला है। मैक्सिमम टाइम आपको 60 मिनट का मिलने वाला है, यानी जो 90 मिनट की हम बात सुन रहे थे तो टर्म 1 एग्जामिनेशन हम फाइनल हो गया है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो 60 मिनट का टाइम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे, क्योंकि टोटल जो ये पेपर है 50 मार्क्स की थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसमें रहने वाला होता है। तो 25 मार्क्स की थ्योरी का एग्जामिनेशन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से टर्म 1 में पूरा होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और जो आपकी दो बुक्स हैं, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो पहले 10 नंबर की पूरे फाइनल एग्जामिनेशन में आती थी, इस बार वो 5 नंबर की आएगी। और जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं जिसमें आपकी 3 यूनिट आनी है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 3 यूनिट पार्ट बी से, और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी आपकी 3 यूनिट आनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। यहाँ पर एक एक मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके रहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल से 2 क्वेश्चन होंगे, सेल्फ मैनेजमेंट से 2 होंगे, आईसीटी से 2 होंगे। टोटल मिला के 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इन 5 अटेम्प्टेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके 5 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी पूरी हो जाएगी। अब आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर, जो कि 20 मार्क्स की है। यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके ओपन ऑफिस राइटर एप्लीकेशन पर है, इसमें से आपके 11 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में 13 क्वेश्चन आएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 27, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 20 मार्क्स आपको पार्ट बी से और 5 मार्क्स आपको जो मैक्सिमम है वो पार्ट ए से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चन पेपर में। सो इस ब्लूप्रिंट को देख करके ये आइडिया लगता है कि 33 टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको पार्ट ए से अटेम्प्ट करने हैं और बाकी के 20 जो आपको क्वेश्चन है वो पार्ट बी से अटेम्प्ट करने हैं। एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। क्वेश्चन पेपर को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि उसमें से आपको 15 मार्क्स आपको वहां पे कवर करने हैं। और एक सेक्शन सी होगा जो कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि यहाँ पर भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी वाली जो आपकी बुक है उसमें से भी क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सेक्शन ए में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका पार्ट बी है उसको सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके सिंपल जो आपके डायरेक्टली आपके कंटेंट से होंगे वो पूछे जाएंगे, और उसमें से 7 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएंगे, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यानी कि आपको तीनों सेक्शन में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 5 नंबर आपको सेक्शन ए, 15 नंबर आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन। और जो इंस्ट्रक्शंस दी है ये तो हम पहले से आपको कहते आए हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसको फॉलो करके ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एक करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करिए। यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए के अंदर आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये आपके 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में कवर कर दिए गए हैं, जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के हैं। बहुत सिंपल, यानी कि हर एक यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन मिले हैं। फीडबैक को लेकर के आ गया है कि फीडबैक कौन से टाइप का यहाँ पर अप्लाई होगा। डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve। हम इसके डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसी सैंपल पेपर के साथ में इसकी मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई ने साथ साथ लॉन्च की है। आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं और उनका आंसर देख सकते हैं। बस हम यहाँ पर सिंपल ये देख लेते हैं कि सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर भी डाले गए हैं, जैसे Sonika gets up at 6 a.m. and goes for her hobby classes. Then she comes back home and finishes her homework before going to school.
शी डज ऑल वर्क बाय हरसेल्फ, नो वन टेल्स हर टू डू सो। सो ये कौन सा वाला एक मोटिवेशन का पार्ट आएगा? तो यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी एम्प्लॉयबिलिटी वाले सेक्शन में डाले गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से हैं। 20 क्वेश्चन है जिसमें से 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ भी हम एक बार देख लेते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपको ये चीजें करनी है तो कौन से ऑप्शन पर जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड ऑप्शन प्रोसेसर। एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर अगर आपको ग्राफिक को रिपीट करना है तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लेंगे? अगर पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे करना है तो वो टाइल ऑप्शन होगा, पोजीशन ऑप्शन होगा, स्ट्रेच ऑप्शन होगा या एरिया ऑप्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर हम ये सोच रहे थे कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपसे सैद्धांतिक बातें पूछी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपसे सीधे सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर भी आपके सामने मेंशन होगा, उनमें से आपको एक टिक करना होगा। यानी कि अगर आपने इन यूनिट्स के प्रैक्टिकल करके देखे हैं, इन यूनिट्स को रियल में आपने अपने सिस्टम पर ट्राई करके देखा है, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीट for their alumni students. For this purpose, university wants to send the invite to all these students with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? तो आपके माइंड में आ गया होगा कि जो पार्ट जो सी है, ये जो सेक्शन सी है, इसमें आपको सारे केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको आइडिया लग गया है कि यूनिवर्सिटी में अगर उन्हें एलुमनी को बुलाना है तो वो मेल मर्ज फीचर का यूज करेंगे, क्योंकि मेल मर्ज आपके कोर्स से भी रिलेट करती है और ओपन ऑफिस राइटर का ये पार्ट भी है। तो ऐसे ही अगला एग्जांपल या प्रिशा को लेकर है, गौरव को लेकर है, हेमा को लेकर के, राज को लेकर के। अब आपको अपना जो माइंड है वो स्टडी करनी है, ये केस पढ़ना है, ये सिनारियो समझना है और फिर उस सिनारियो को समझ के आपको उस आंसर तक पहुंचना है। आपको इनमें से अगर किसी भी केस स्टडी को लेकर के कोई डाउट है, इनमें से कॉम्पिटेंसी बेस्ड में किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो आप हमें बताइए, हम उसको ठीक तरीके से समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों पीडीएफ का लिंक सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर दिया हुआ है और आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।